ठीक है, चलो वो क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये यस मैम। तो अब इसको बस सॉल्व करना था खाली। तो यहाँ तक हो चुका था। फिर हो जाएगा 4 - 2, 2, 2 - 1, 1। फिर यहाँ पे आ जाएगा -y²। यहाँ पे स्क्वायर था ना। हम्म। हम्म। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल, इसका मतलब मोहित को 0 रुपीज वापस मिलेंगे, उसने एग्जैक्ट रुपीज पे किया था। ऑप्शन ए सही है। यस मैम। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? नो मैम। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट। उसके बाद क्या है? ये लास्ट क्वेश्चन है 18, आई थिंक लास्ट है कि और भी है अभी? और दो। और दो क्वेश्चन हैं। अच्छा, ये दोनों हैं, ठीक है। चलो, अब एंड कर देंगे, ये लास्ट क्लास है, ठीक है। हम्म। तो इसमें क्या करना है तुम्हें, इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट फाइंड करना है ना, कौन सा करेक्ट है। लिखा है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एट ए एंड बी इज 30। तो तुमको निकालना पड़ेगा, ए की जगह पे 1 रख लेना, बी की जगह पे 2। फिर देखना 100 आ रहा है कि नहीं। और इसके बाद इसमें क्या करना है, a = x³ / 3। इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन तुम लोग खुद कर लेना, ठीक है, आसान है। यस। उसके बाद 19 में P है ये, Q है ये, R है ये। देन P + Q × R ना होगा। P - Q, ये भी इजी क्वेश्चन है, कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी एडेड इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस, दिस एंड दिस टू गेट 1। चलो ये लास्ट वाला करवा देते हैं 20। बाकी 19 वाला आसान क्वेश्चन है, इजी है, उसमें सिंपली रखना है खाली तुम्हें, कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी एडेड इन द प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट में हम क्या ऐड कर दें कि हमें 1 मिल जाए। मान लो हमने z ऐड किया तो हमें 1 मिल रहा है। तो z = हो जाएगा 1 माइनस, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1² -a²। और इधर कितना आ जाएगा, 1² -b², ठीक है। तो अब यहां से आ जाएगा तुम्हारा z = 1 माइनस, अब इसको ओपन कर लो, अंदर में क्या आ जाएगा, यहाँ से 1, 1 के स्क्वायर की जगह पे तुम 1 ही लिख लो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 1 -b² -a² + a²b²। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 1 - 1 +b² +a² - a²b²। आंसर हो जाएगा तुम्हारा a² +b² -a²b²। ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा इसका, है ना, माइनस साइन है क्योंकि यहाँ। यस मैम। क्लियर है। यस मैम। चलो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है इसका, मेंसुरेशन। चलो अब कल करते हैं इसको, है ना, एक चैप्टर एक दिन के लिए काफी है। यस। क्वेश्चन तो करवा दीजिए। कौन सा? मैं वो क्वेश्चन आपको भेजे थे इस पे टेलीग्राम जो पे। तुमने भेजे थे? अभी किसी ने तो भेजे थे। ये वाले। क्वेश्चन Martin अच्छे लगे थे। invested a certain sum of money at 12% per annum simple interest for the certain period of time. At the end of the period, he got the amount equal to 5 times. चलो कर लेते हैं, चलो एक आध क्वेश्चन। लिखा है मार्टिन इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम
ऑफ मनी एट 10% पर एनम। लिखा है क्वेश्चन में कि मार्टिन ने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो प्रिंसिपल हमें मान लेना है पी है, मान लो पी रुपए उसने इन्वेस्ट किए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। टाइम पीरियड नहीं पता, हमें निकालना है। लेकिन एक चीज दे दी है, अमाउंट किसके इक्वल है? वी गॉट द अमाउंट इक्वल टू 5 टाइम्स द ओरिजिनल अमाउंट। मतलब 5p के इक्वल है। जितना उसने इन्वेस्ट किया था ना, अमाउंट जो उसको रिटर्न में मिली है वो 5 टाइम्स मिली है ओरिजिनल अमाउंट की। मतलब जितना उसने सबमिट किया था, दिया था उसने, जमा किया था। बात किसकी हो रही है? सिंपल इंटरेस्ट की। तो अमाउंट, अमाउंट क्या हो जाएगा? नहीं, अमाउंट इज इक्वल्स टू होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, है ना। तो अमाउंट कितना है? 5p। एस आई कितना है? PRT। आर कितना है? 10। टाइम नहीं पता। और नीचे आ गया 100 प्लस प्रिंसिपल। ठीक है। अब यहां से क्या करो, पी कॉमन ले लो। ये 10 कैंसिल। T/10 +1। ये पी इसके साथ कट जाएगा। सॉरी, ऐसे। तो 5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा। बताओ, यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो। अब ये वन इधर आके माइनस हो जाएगा। ओ। तो टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 × 10, मतलब 40 साल। 40। आया समझ में? यस यस। मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। शॉन मैम एक बार इन्वेस्टेड। पिछला हम्म। सॉल्यूशन, पिछले क्वेश्चन का एक बार सॉल्यूशन दिखा दीजिए। ओके। हो गया। यस मैम। Sean invested half of his money in a bond for 2 years that paid simple interest. He invested the remaining money in a bond for the same rate of interest at the same time period at a compound interest, where interest is compounded annually. Find the total money which he saved. देखो क्वेश्चन में लिखा है शॉन इन्वेस्टेड हाफ ऑफ हिज मनी इन ए बॉन्ड फॉर 2 years। 2 साल के लिए उसने सिंपल इंटरेस्ट में पे कर दिया। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, देखो। शॉन ने इन्वेस्टेड हाफ ऑफ हिज सेविंग्स इन अ बॉन्ड फॉर 2 years। टाइम कितना है? 2 साल का। और सिंपल इंटरेस्ट कितना दे दिया है बैंक ने? मान लो 550 रुपये दिया है, क्वेश्चन में दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट। और हाफ ऑफ हिज सेविंग्स, उसकी सेविंग्स मान लो एक्स थी। सेविंग्स मान लो एक्स थी टोटल। तो उसने इन्वेस्ट कितना किया? प्रिंसिपल हो जाएगा x/2, क्योंकि उसने आधा पैसा इन्वेस्ट किया इसमें भी, है ना। हम्म। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा है, नहीं दिया है। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी तुम्हारी 550, जो कि होता है SI। या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख लो पहले, SI = PRT/100। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा SI कितना हो जाएगा? 550 = P कितना है? x/2। R नहीं पता। टाइम कितना है? वो 2 साल का है टाइम, है ना।
नीचे क्या है 100। ये टू इसके साथ कैंसिल। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा x × r इज इक्वल्स टू हो जाएगा 550000। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रखो। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट है या क्वेश्चन में कि ही इन्वेस्टेड द रिमेनिंग मनी इन अ बॉन्ड फॉर द सेम रेट। अब जो बचे हुए x/2 रुपीज है, आधे तो इसने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब जो बचे हुए x/2 है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसने इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और टाइम सेम रहेगा। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, x/2 इतना वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करेगा। टाइम क्या है, सेम पीरियड टाइम है, टाइम भी सेम है, मतलब 2 साल के लिए। और रेट भी सेम है। तो CI कितना है। या 605। 605 रुपये। ठीक। तो अब यहाँ से ये 600 रुपये 5 है। तो अब देखो हमें एक चीज पता है कि CI = होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो CI कितना हो गया 605, अमाउंट कितनी हो गई P ब्रैकेट में 1 + R/100 रेज टू पावर टाइम कितना है 2 इयर्स माइनस प्रिंसिपल। तो अब क्या करोगी तुम। प्रिंसिपल क्या था, x/2 था ना। x/2। हम्म। हम्म। ठीक है, तो अब तुम क्या करो, इसमें से x/2 कॉमन ले लो। तो क्या बचेगा, और लिखो यहाँ पे 100 + R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने LCM ले लिया डिनोमिनेटर सेम करके। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। हाँ मैम। हम्म। ठीक है, अब इसको ओपन करो। -1। हम्म। x-2 अगर इसका कॉमन निकालते हो उसका -1। अच्छा हाँ, -1 भी तो आएगा, सही कह रहे हो। हम्म। ठीक है, तो अब ये जो x/2 है, यहाँ पे क्या करें हम। R = नहीं, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और x यहाँ पे रहने दो, इसको ऐसे ही x/2 100 + R/100 का होल स्क्वायर। मैम वहाँ कौन सा टू गया? हटा दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम देखें, x की जगह पे अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे ये जो x था ना, x की जगह पे हम लिख सकते हैं ना 55000 / R। यस। तो x की हम्म। जगह पे हम ये रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 605 है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1210 R रखना है यहाँ पे, अरे x की वैल्यू रखते हैं 55000, नीचे R। और इसको सॉल्व करो। तो यहाँ से आ जाएगा 100 + R का होल स्क्वायर -100, नीचे क्या है 100। इसको अब थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब ये जो है R और 100 ये इधर ऊपर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1210 × 100 × R = इधर कितना, और ये 550 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और इधर कितना बचेगा 100 + R का होल स्क्वायर -100। ठीक है, अब ये जीरो इसके साथ कैंसिल, ये जीरो इसके साथ कैंसिल। और 11 से डिवाइड करते हैं इसको, तो ऊपर आएगा 11, नीचे आ जाएगा 5। तो यहाँ से आ जाएगा 11/5R। और ये 100 इधर आके प्लस हो जाएगा। और इधर क्या है 100 + R का होल स्क्वायर।
क्वाड्रेटिक बन जा रही है यहाँ तो आते आते। कितना बड़ा हो गया। बोलना तो पड़ेगा इसको, ब्रैकेट को इसमें। पर कुछ कटेगा नहीं ना, क्वाड्रेटिक आ रही है। देखो देखते हैं इसका कोई और शॉर्टकट है क्या। हाँ, वही तो लॉन्ग कट हो जा रहे हैं। ये तो लॉन्ग हो गया ना बहुत। एक मिनट स्टक हो रहा है, इसको क्लोज करना पड़ेगा। हम्म। रुको देखते हैं, क्या पता इसका कोई शॉर्टकट हो। हम डायरेक्ट गूगल सर्च से इमेज कॉपी करके, इमेज का ऑप्शन आता है यहाँ पे। हम्म। कहाँ पे। वही बैक, इसमें आ गया। मिल गया शॉर्टकट। मैम पर उसमें इंटरेस्ट जो था वो एनुअली कंपाउंड किया था, मतलब एक साल के कंपाउंड किया था आपने उसको 100 का स्क्वायर कर दिया था, मतलब 2 के पावर में कर लिया था। कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली। पर लिखा है सेम टाइम पीरियड ना। मैम पर वही भैया कंफ्यूज कर रहा था, सेम टाइम पीरियड लिखा भी और वो एनुअली कंपाउंड बोल रहा है। नहीं, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है कि कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एक साल के लिए उसने कंपाउंड किया है। जैसे हम लिखे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका मतलब ये थोड़ी वन ना कि बाई आधे साल के लिए उसने कंपाउंड किया है। इसका मतलब वो हाफ ईयरली पे सीआई लगा रहा है। इसका मतलब सीआई एनुअली लग रही है। आया समझ में। यस मैम। समझ गए कैसे करना है। देखो इसका शॉर्टकट मिल गया है। इसको ऐसे करो तुम लोग। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको मार्क कर लेना। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये अप्रोच यूज करना। तुम सबसे पहले क्या करोगे, सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालो सबसे पहले। सीआई माइनस एसआई। देखो उसने क्या किया है, पहले 2 साल के लिए सी एसआई पे दिया था, उसके बाद के 2 साल के लिए उसने सीआई पे दिया था। ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 605 माइनस 550। तो इसका मतलब ये हुआ 50। 605 माइनस 550, जो कि होता है 55 रुपीज। तो इसका मतलब ये हो रहा है ना कि अगर वो सीआई पे दे रहा है तो उसको 55 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा यस। है ना। यस मैम। हम्म। तो अगर 55 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको सीआई पे देने पे, तो क्या था, एक मिनट। फर्स्ट ईयर 550।
अरे ये डायरेक्ट कैसे किया है? देख रहे हैं, रुक जाओ। हटाएगा 5 to 7। वही नहीं समझ में आया कहाँ से आया। शॉर्ट करते हैं। मम्मी फॉर्मूला कौन सा है? रुक जाओ। ये फॉर्मूला लेकिन इसमें सेट नहीं हो रहा। नहीं, इसमें जो शॉर्टकट दिया हमको यही लगाना है, हम यही वाला लगवाएंगे। पर इट 5 to 7 आया कैसे? हम्म। पहले साल का इंटरेस्ट तो हम निकाल सकते हैं। 5 5 5, 2 साल का इंटरेस्ट है ना ऐसा ही। तो 1 साल का इंटरेस्ट हो गया 270। तो 270 इज इक्वल्स टू हो जाएगा P, जो कि है P, हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, टाइम पीरियड है 1 साल, डिवाइडेड बाय 2। पर 275 आएगा ना, वो तो 550 को अगर 2 से डिवाइड किया तो टू हम्म। सेवन फाइव आएगा उसको। 275। रुक जाओ, थोड़ा सा और डिटेल में देखना पड़ेगा इसका शॉर्टकट। मैं वो ओलंपियाड की बुक का जो करवा रहे थे उसमें के सारे क्वेश्चन आए, पर इसमें के जम नहीं रहे क्वेश्चन। हम्म। मैंने तो लॉन्ग मेथड ही यूज कॉम्पिटमेंट। कर लिया है। चैट जीपीटी। ये तो वही वाला है जैसे मैंने करवाया था। डॉट में मांगू उससे। हम्म। शॉर्टकट तो यही है। अच्छा। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट ईयर। एसआई पे जो इंटरेस्ट लग रहा है। अच्छा, समझ गए। हम्म। देखो देखो, हमने बताया था ना सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। जैसे मान लो तुम्हारा एसआई है। एसआई है। मान लो प्रिंसिपल पी है। ठीक है। तो तुमने मान लो एसआई पे चढ़ाया इसको। ठीक। तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा इसका? R% मान लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट R% ऑफ P।
और सेकेंड ईयर भी यही रहेगा, सेम रहेगा एसआई पे। लेकिन सीआई पे क्या होता है, सीआई पे मैंने बताया था कि फर्स्ट ईयर के लिए तो होता है R/100 ऑफ पी, लेकिन सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाता है, R/100 ऑफ पी प्लस इसका भी इंटरेस्ट लगेगा R%। हम्म। ये चीज याद है। यस यस मैम। मैम। तो इसमें अप्रोच यही यूज कर रहा है कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 275 है, इसमें 275 है, इसमें भी 275 है। इसमें पहले साल में 275 रहा होगा, और यहाँ पे 275 रहा होगा, और इसमें इसमें कितना है, 55 है। ये 55 के इक्वल होगा, ये चीज। 55 का सेम हुआ। क्योंकि 55 एक्स्ट्रा है ना उसमें, 605 था ना, 605 था ना सीआई तुम्हारा। यस। आ रहा है प्रगति समझ में, बताओ। यस मैम। तो ये इक्वल है 55 की, इसका मतलब R² × P अपॉन 100 × 100 इज इक्वल्स टू किसके है, 55 के। और यहाँ पे प्रिंसिपल, ये इसके इक्वल हो जाएगा ना 275 के, ये चीज पूरा। यस। एक मिनट यहाँ पे, एक मिनट रुको, ये चीज सुनो, एक और चीज है। अब ये जो था ना, ये तो 275 के इक्वल है, ये जो इंटरेस्ट था पहले साल का, ये 275 के इक्वल है। तो ये 275 का इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा, 275 का, 275 का इंटरेस्ट ये इक्वल है 55 के। अब बताओ क्लियर हुआ। यस। यहाँ यस से मैम। हमने फिर आर की वैल्यू निकाल ली थी। देखो हमें तो क्लियर हो गया, तुम लोग को क्लियर नहीं हुआ है तो बताओ, हम फिर से बता दें। मैम बता दो एक बार। तो यहाँ से आ जाएगा 20%। वो 55 के इक्वल कैसे हुआ? हाँ ठीक है, चलो फिर से बताते हैं तुम्हें। सबसे पहले कॉन्सेप्ट फिर से हम एक बार समझा रहे हैं, ध्यान से समझ लो और कॉन्सेप्ट। कांस्टेंट नंबर वो तो वेरिएबल से कंफ्यूज हो रहा है। हाँ वही करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट देखो, जैसे मान लो तुमने 100 रुपए बैंक में दिए, ठीक है, 100 रुपए बैंक में दिए, तो सिंपल इंटरेस्ट पे जब दोगी तुम, तो जो इंटरेस्ट लगता है पहले और दूसरे, मान लो 2 साल के लिए तुमने दिए हैं, तो पहले साल के लिए मान लो तुमने 10% इंटरेस्ट पे दिया है तुमने, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, मतलब वो जो बैंक है तुम्हें 10% इंटरेस्ट पे वो लोन दिया है 100 रुपए तुमको, तो तुम जब रिटर्न करोगी तो तुम 10% एक्स्ट्रा रिटर्न करोगी, है ना। यस। हम्म। तो जो पहले साल इंटरेस्ट बनेगा 100 का, 10% कितना होगा, 10 रुपीज। 100। इसका मतलब तुम इसको ऐसे लिख सकती हो, 10% ऑफ 100। यस। हम्म। और इसको सेकेंड ईयर में भी सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। ठीक है, ये सेकेंड ईयर के लिए हो गया। अब सीआई, सीआई में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर के लिए इसका इंटरेस्ट रहता है, ठीक है, इसका इंटरेस्ट 10% ऑफ 100, ठीक है। लेकिन सेकेंड ईयर में क्या होता है कि इसका ये जो इंटरेस्ट, नहीं इसको छोड़ो, ये इसका इंटरेस्ट तो रहेगा ही सेकेंड ईयर में, यहाँ पे 10% ऑफ 100, बाद में इसमें ऐड क्या हो जाएगा, इसका इंटरेस्ट, इसका 10%, मतलब इसका 10%, 10% ऑफ इसका, हम्म। ये चीज एक्स्ट्रा ऐड होगी इसमें सीआई में। यहां तक क्लियर हुआ, बताओ यस यस। मैम। अच्छे से। यस। यस नहीं मैम। हुआ तो बताना, हम फिर से बता देंगे, क्लास एक्स्ट्रा लगा के हमें बहुत मजा आता है समझाने में। ये तो समझ गया। तो ये हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद, अब तुम्हारा क्वेश्चन ये कह रहा था कि पहले साल की एसआई कितनी थी, 275 थी, दूसरे साल की एसआई कितनी थी, 275 थी, ये चीज तो निकाली थी ना हमने, क्योंकि टोटल 550 थी एसआई। 550। यस। तो इसमें ये कितनी थी, 275, और इधर भी कितनी थी, 275, ठीक।
और अब सीआई में क्या था, हमने अभी जैसे कि बताया कि इसका 10%, मतलब ये 275 रही होगी, और ये भी 275 रही होगी, और वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रही थी हमारी 55, वो इसका इंटरेस्ट बना हुआ था, इसका इंटरेस्ट था 55, इसके इक्वल था ये, इसके बराबर जो सीआई एक्स्ट्रा आ रही थी हमारी, क्योंकि जो एसआई थी, तो वो तो पहले दोनों साल की एसआई हो गई टोटल, तो ये तो टोटल 550 के बराबर होगा ना। वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका इसका इंटरेस्ट बन रहा था वो 55 रुपीज, तो इसलिए हमने यहाँ से डायरेक्ट इसको इक्वेट कर दिया था 55 से। कुछ समझ में आया, ऊपर से निकल गया। यस मैम, आ गया समझ। थोड़ा सा वो है, दिमाग वाला चीज है ये। तो अब ये 55 के इक्वल हो जाएगा। तो इसी इसी तरह से यहाँ पे हमने क्या किया था, आर रखा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता ही नहीं था, तो उसको हम आर मान के चले थे। तो फिर जब हमने मैम यहाँ, जो ये वाला इंटरेस्ट है वो हम्म, इसके बराबर है फिर, इसका 55 के इक्वल है, नहीं नहीं, ये जो इंटरेस्ट इसका बन रहा है ना, इंटरेस्ट है वो ये इस पे बन रहा है। 275 का इंटरेस्ट बन रहा है, 275 का इंटरेस्ट बन रहा है ये, पहले साल में जो इंटरेस्ट बना था उसका इंटरेस्ट बना है। इसके ऊपर बन रहा है ना। हाँ, पहले साल का इंटरेस्ट है 55, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। हम्म, नहीं आया समझ में, आ गया मैम यस। समझ में। इंटरेस्ट का इंटरेस्ट बन रहा है। तो पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही वर्क करता है, सीआई भी सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही सेम इंटरेस्ट होता है, दूसरे साल में इंटरेस्ट का इंटरेस्ट बन जाता है। यस मैम, आ गया। नहीं आया तो बताओ, फिर से समझा दें। आ गया। तो आर हमने निकाल लिया 20%, ठीक है। तो अब आर जब निकाल लिया, तो अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन था हमारा 550 था एसआई, और टाइम पीरियड था 2 साल, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, आर हमें पता है 20, नीचे क्या है 100। अब यहाँ से हम फटाक से क्या करेंगे, पी निकाल देंगे। तो पी इज इक्वल्स टू हो अपने जाएगा फील्ड ऑफ 5500, नीचे 4, तो यहाँ से आ जाएगा 5500 डिवाइडेड बाय 4, तो वन, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ। इंटू 10। हाँ 1375। स्क्रीन शेयरिंग ऑन है? यस मिस, ऑफ है। ऑन है? ऑफ है, ऑफ। क्या बात कर रहे हो, शेयर तो ऑन है मेरे साइड से, अभी भी ऑफ है। यस मैम, अभी भी ऑफ है। रुको, अब यस मैम, अभी आ रही है। ठीक है। तो अब हमने प्रिंसिपल निकाल लिया, यहाँ से आ गया 1375, 1375, इसका मतलब उसकी सेविंग्स कितनी रही होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1375 को, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, इंटू 2, 2750, ये सेविंग्स होगी उसकी, आंसर फाइनल। ये था तुम्हारा शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट। ये इजी था। याद रहेगा ये। नहीं, ये याद यस हो मैम। जाए। मैम ये चैप्टर का मेन सोल्यूशन करवा दोगे तो, हम्म, क्या? या फिर ये चैप्टर के जो क्वेश्चन है वही करवा दोगे, या फिर अगले चैप्टर से मेन सोल्यूशन स्टार्ट करोगे सर? करवा देते हैं इसको भी खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं मतलब लेवल पे। तो कोई दिक्कत नहीं, करवा देते, मुझे शेयर कर देना अच्छे क्वेश्चंस। मैं मेन सोल्यूशन की भी भेज दूंगा। अरे सब करवा देंगे धीरे धीरे, परेशान मत हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया, आया मजा इसको पढ़ के? यस मैम। बहुत मजा है। मजा आया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तुम्हारा कहाँ गया, पीटर वाला करते हैं, लेकिन अब टाइम खत्म हो गया, 4 मिनट में एंड हो जाएगा, देखो शायद हो जाए क्वेश्चन। टीचर वाला जल्दी हो जाएगा मुझे। Peter invested a certain sum of money in a simple interest bond whose value grew to 600 at the end of 6 years to 800 at the end of, ये अच्छे क्वेश्चंस है, वाकई अच्छे हैं सारे क्वेश्चंस, है ना? यस मैम, वही तो। सही है, और बाकी सारे चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस अच्छे हैं।
यस मैम, बाकी की भी अच्छे है इसमें। है। मेंसुरेशन की भी अच्छे है मतलब इसमें। मैम ये आया वो कि जल्दी खत्म करके फिर वो करेंगे। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं फिर वही। मेरे पास आईएमओ टाइम हो की। जाएगा। आईएमओ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे क्वेश्चन मुझे तुम शेयर कर देना। जो लगे इजी है उसको हटाओ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन शेयर कर देना, करवा देंगे। ओके मैम, इसके हम्म। क्वेश्चन मतलब सभी अच्छे हैं, मतलब इसमें क्या है बोलना है। क्वेश्चन तो वाकई अच्छे हैं, लेवल अच्छी है इसकी। मैम मैम समझ में कल आते हैं क्लास मतलब। 11 बजे होगी ना? हम्म। सो जाओ आज उसमें क्योंकि साढ़े क्वेश्चन ग्यारह बजे थक जाती हो ना। उसमें साढ़े क्वेश्चन ग्यारह उसमें साढ़े क्वेश्चन 11 समझ में आज आ रहे लेट हैं हो तो गया, फिर। कल से लेट नहीं होगा, आज बस हो गया, कल से नहीं, ठीक है। यस। हम्म। और कुछ क्वेश्चन ऐसे इसमें कि मतलब समझ में तो आ रहे, इक्वेशन बनाते आ नहीं रहे उसको, बस समझ में आ रहे पर इक्वेशन बनते आ नहीं रहे। हमें इससे पहले वाला क्वेश्चन बढ़िया लगा। ओपन नहीं होने वाला, 3 मिनट ही बाकी। वो क्वेश्चन को करके हम थक गए ना, इसीलिए हम बोल नहीं रहे ज्यादा कुछ। पूरा दिमाग खर्च करवा दिया इसने मेरा। हम्म। करेंगे अच्छे अभी तो लेवल पे, सात सारे और क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो सात और 9th 10th भी करनी है। हाँ, एक और एक सेशन ले रही है फिर भी। हम्म। एक और क्या? एक सेशन लेना है या फिर नहीं? समझे नहीं, क्या कह रहे हो? एक और सेशन लेना है या फिर नहीं अभी? हम अभी भी नहीं समझे क्या बोल रहा है प्रकृति है। सेक्शन लेना है एक और। और या फिर नहीं? अच्छा अभी। एक, नहीं अब सो जाओ, अब थकान हो जाएगी फिर, वरना बहुत ज्यादा ना। फिर प्रगति स्कूल भी तो होगा ना सुबह। नहीं, मुझे और 2-3 दिन छुट्टी है दिवाली तुम्हारी भी की। छुट्टी है मैम। नहीं, फिर चलो सो जाओ सो जाओ, नहीं तो फिर दिवाली। थकान हो जाएगी, आंखें दर्द करने लगेंगी ज्यादा लैपटॉप चलाओगे तो। मैम ये क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो करवाते हैं इसको, कल करेंगे, होगा नहीं ना, टाइम खत्म हो गया, बीच में अटक जाएगा फिर। इसलिए नहीं शुरू किए हम। ठीक है। तो तुम शेयर कर दो मुझे अपनी चैप्टर की, एक 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 चैप्टर की फोटो शेयर कर देना, है ना, अभी इसको खत्म कर ले तब करना, अभी रुक जाओ आराम से। अभी भी इसके 7 और 8 क्वेश्चन बाकी है अभी। और इससे बाकी के जो शेयर नहीं किए वो इजी थे। बाकी के थोड़े, वो सेट्स तो समझ में नहीं आ रहे कुछ भी। सेट्स तो हम समझा देंगे। मुझे चैप्टर शेयर कर देना फोटो पूरी, ठीक है। हम्म। सेट्स और आसान मेन है। सोल्यूशन। सेट्स आसान है, हम बता रहे तुम्हें, सेट्स चैप्टर इजी है, सबसे अच्छा चैप्टर तुम्हें यही लगेगा, यही वाला। एंड वही होने प्रॉफिट वाला। लॉस डिस्काउंट है, और एस आई सी आई का है, और मेंसुरेशन और हम्म। बेसिक थिंग। अरे हो जाएगा, रेगुलर क्लासेस लेंगे ना, अब तो हो जाएगा फिर। मैं वो उसका मेंसुरेशन करने के बजाय इसका कर लेता। मेंसुरेशन की जगह पहले ये खत्म कर ले, ये कह रहे हो? मतलब वो बुक नहीं का नहीं, मेंसुरेशन किताब मैं खत्म करवाता। करना जरूरी है, किताब खत्म करने से ये हो जाएगा ना कि पूरा कंटेंट तुम्हारा खत्म हो जाएगा एक बार।